प्रिय विद्यार्थी एवं मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बीए तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के हिंदी विषय के रीति काव्य नामक प्रश्न पत्र के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। उस पाठों में पहला पाठ है केशवदास। या केशवदास के द्वारा रचित रामचंद्र का महाकाव्य के लंका कांड के रावण अंगद संवाद का हम अध्ययन कर रहे थे। हम इसकी व्याख्या समझ रहे थे। इस वीडियो से पहले दो वीडियो में हम और पहले इसका पहला पार्ट देख चुके हैं। अब इस हम तीसरे खंड के अंतर्गत यहां हम आगे देखते हैं। यहाँ तीसरे खंड में जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ विजय छंद है और इस रावण अंगद संवाद का जो संवाद यहाँ रावण से शुरू हो रहा है। रावण क्या कह रहा है, देखिए। नील सुखेन हनु उनके नल और सवै कपि पुंज तिहारे, आठौ आठ दिशा बलि दे अपनो पदुले पितु जालगी मारे, तो से सपूत जाय के बाली अपूतन की पदवी पग धारे, अंगद संग ले मेरो सवै दल, आज ही क्यों ना हने बप मारे। यानी रावण क्या कह रहा है, हे अंगद, नील सुकेन और सुकेन हनुमान हनुमान, नील सुकेन और हनुमान, ये तीनों वीर तो उनके हैं। उनके किसके? श्री राम या राम के पक्ष के हैं। परंतु नल और सवै कपि पुंज तिहारे, नल और सभी, सवै माने सभी, कपि माने बंदर, पुंज माने समूह, यानी सभी बंदरों के समूह, अर्थात वानर सेना तो तुम्हारी है। इसलिए आठों आठ दिशा बलि दे, उन आठों को आठ दिशाओं में ले जाकर के बलि दे दो, अर्थात उनको मार दो। आठों कौन है? आठों में है राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, नील, सुखेन और हनुमान। इनको ले जाकर के आठ दिशाओं में, आठ दिशाएं हैं, आठ दिशाएं हैं, आठ दिशाओं में चार मुख्य दिशा हैं और चार उनके बीच में कौन में दिशाएं हैं। आठ दिशा हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनके कौन में है फिर ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ये आठ दिशाएं हैं। यानी इन आठों को आठ दिशाओं में ले आकर के बलि दे दो, अर्थात उनको तुम मार दो। अर्थात उनको मार करके फिर तुम क्या है, अपनो पद ले पित जालगी मारे, तुम अपना पद यानी राजपद ले माने लेकर के, पितु माने पिता, पिता को जालगी माने धोखे से, मारे माने मारने वाले, इन सबको तुम मार दो। कहने का मतलब है तुम अपने पिता को धोखे से मारने वाले को तुम मार करके, बलि दे करके तुम राजपद प्राप्त कर लो या तुम राज सिंहासन पर बैठ जाओ। इसलिए तो से माने तुझ जैसा, यानी तुझ जैसा सपूत ही। सपूत का अर्थ है, सपूत ही माने सपूत, सपूत माने सुपुत्र, यानी लायक पुत्र। एक तो नालायक पुत्र होता है, लायक। तुम कह रहे सपूत, तुम जैसे सपूत ही पुत्र के, जाय माने जा के, जाय माने जन्म, जाय माने जन्म दे करके, बाली, बाली माने तेरे पिता का नाम बाली, अपूतन की पदवी पग धारे, अपूतन माने कुपुत्र की, यानी नालायक बेटा की। कुपुत्र कौन होता है? कुल का नाम डुबालने वाला। तो जैसे सपूत पुत्र को जन्म दे करके बाली अपूतन की यानी कुपुत्र की पदवी अपने पैरों में क्यों धारण करे, अर्थात तुम सुपुत्र हो तो बाली के पद का तुम बदला ले लो। इसलिए अंगद संग, अंगद संग, संग माने साथ, ले माने लेकर के, मेरो माने मेरा, सवै माने सभी, दल माने सेना। इसलिए अंगद तुम मेरे सभी सेना को साथ लेकर के आज ही माने आज ही, क्यों ना, क्यों नहीं, ना माने नहीं, क्यों नहीं, हने माने मार दो, बप मारे यानी पिता के हत्यारे को। इसलिए अंगद तुम क्यों नहीं मेरे सभी
सब दल को अर्थात मेरी सारी सेना को ले जाकर के आज ही क्यों नहीं अपने पिता के हत्यारे को तुम मार दो। कहने का मतलब, हे कौन अंगद, तुझ जैसा सुपुत्र पुत्र को जन्म दे करके बाली क्यों अपूतन की यानी कुपुत्र की उपाधि, पदी माने उपाधि, अपने पैरों में धारण करता है। इसलिए तुम अंगद मेरी सारी सेना को साथ ले जाकर के आज ही तुम अपने पिता की हत्यारे को हने माने मार दो। यहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलो आगे हम देखते हैं। दोहा है, यहां फिर एक नीति का वचन बोल रहा है कौन, रावण। वो नीति का वचन इस तरह से है जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो सुत अपने बाप को बैर न ले प्रकाश, जो सुत अपने बाप को बैर न ले प्रकाश, तासों जीवित ही मर्यो लोग कहें त्रास। यहां रावण अंगद को नीति वचन सिखा करके उसको उत्तेजित कर रहा है, उसको भड़का रहा है। जो माने जो, सुत माने पुत्र, अपने बाप माने पिता का, बैर माने बदला, ना माने नहीं, ले माने लेता है, प्रकाश माने खुल करके। जो पुत्र अपने बाप के मारने का बदला नहीं लेता है खुल करके, अर्थात या हम ऐसे कह सकते हैं, जो पुत्र अपने बाप का खुल करके बैर नहीं लेता है, तो तास माने उसको, जीवित यानी जीते ही, मरो माने मर गया यानी जीते जी मर गया। लोग माने सभी, लोग कहे माने कहते हैं, तज माने छोड़ करके या त्याग करके, त्रास माने भय। ऐसा सभी लोग भय को छोड़ करके कहते हैं। यानी जो अपने बाप का बैर नहीं ले सकता खुल करके, जो पुत्र अपने बाप का खुल करके बैर नहीं ले सकता, तासमान उसका तो जीवित ही मर जाना बेहतर है, ऐसा लोग खुल करके कहते हैं, या ऐसा लोग भय को त्याग करके कहते हैं। चलो आगे, और अंगद रावण की बातों का जवाब दे रहा है। रावण खूब भड़का रहा है, खूब नीति वचन सिखा रहा है उसको, यानी कूटनीति से बात कर रहा है, परंतु अंगद तस से मस नहीं हो रहा। उनका जवाब इस प्रकार है अंगद का, इनको बिलगुना मानिए सुन रावण पल आद, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाध त्यों साध। यानी कि हे रावण, इन बातों का तुम बिलग माने बुरा ना मानिए, इन बातों का तुम बुरा मत मानो। सुन यानी सुनो, रावण पल माने क्षण भर, यानी पल का अर्थ है क्षण या शीघ्र। यहां थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है शब्दार्थ में। सुत का अर्थ है पुत्र और पल का अर्थ है क्षण भर या शीघ्र। आद माने अब। हे रावण, अब तुम शीघ्र या सुनो, इनका तुम बुरा मत मानो, इन बातों का बुरा मत मानो। हे रावण, तुम अब शीघ्र सुनो। पानी माने जल, पावक माने अग्नि, और पवन माने वायु या हवा। यानी पानी, अग्नि और वायु, प्रभु ज्यों असाधु त्यों साध। यानी पानी, अग्नि और प्रभु, यानी पानी, अग्नि, वायु और प्रभु माने भगवान है ईश्वर, इनके लिए जो माने जैसे असाधु हैं यानी असज्जन है या दुष्ट व्यक्ति हैं, तो माने वैसे ही कौन है, साधु है, सज्जन पुरुष है। यानी ये इनमें भेद नहीं करते। कौन, ये चार लोग भेद नहीं करते, ना तो पानी करता है, ना पवन करता है, ना वायु करता है, ना भगवान करते हैं या ईश्वर करते हैं। यानी पानी, अग्नि, वायु और ईश्वर, इनके लिए साधु और असाधु एक समान है। ये अपनी शरण में इनको समान रूप से देखते हैं।
यहां अनुप्रास, यमक और तुल्य योग्यता अलंकार का प्रयोग हुआ। अब अगले वाक्य में पद में देखते हैं, द्रुत विलंब छंद है। रावण कह रहा है, रावण का वचन है, उरस अंगद कछु लाज, उरस अंगद लाज कछु गहो, जनक घातक बात व्रथा कहो, सहित लक्ष्मण राम संहरो, सकल बानर राज तुम्हें करो। यानी रावण क्या कह रहा है, उरस, उरस माने हृदय में, अंगद लाज माने लज्जा या शर्म, कछु माने कुछ, गहो माने पकड़ना या करना। हे अंगद, तुम अपने हृदय में कुछ तो लाज शर्म करो। जनक घातक, जनक घातक करते पिता के हत्यारे, जनक माने पिता, घातक माने घात करने वाले हत्यारे, यानी पिता के हत्यारे की बात, बात माने बड़ाई या प्रशंसा, व्रथा माने व्यर्थ यानी बेकार में कहो। हे अंगद, कुछ तो अपने हृदय में लाज शर्म करो, पिता के हत्यारे की तुम व्यर्थ में ही प्रशंसा मत करो। इसलिए सहित, सहित मान सहित लक्ष्मण राम ही संहरो, इसलिए लक्ष्मण सहित राम का तुम संहार कर दो या राम को मार दो, अर्थात लक्ष्मण सहित राम को मार दो। और सकल, सकल माने संपूर्ण, बानर यानी बंदरों पर राज, यानी बानर राज तुम्हें करो। और लक्ष्मण साथ, लक्ष्मण सहित राम को मार दो और संपूर्ण बानर राज्य पर तुम राज करो। आगे देखते हैं, निशी पाल का छंद है, अंगद का जवाब है। रावण ने जो वचन कहा है या रावण ने जो नीति कही है या कूटनीति की बात सिखाई है, उसका जवाब दे रहे हैं अंगद। शत्रु सम मित्र हम चित्त पहचानई, दूत विधि नूत कबहु न और आनही, आप मुख देख अभिलाष अभिलाष हो, राख भुज शीश तब और कहें राखो। यानी अंगद शांति दूत बन के आए थे। दूत का ये नियम है कि जो जिसका दूत बन के गया है उसकी बातों को यों की तो वहां रख देना, अपना पक्ष नहीं बदलना, और उसको दूत के अनुसार ही, और परंपरा का उनको, इसको अंगद को ज्ञान था, और उसी बात को यहाँ अंगद कह रहे हैं कि भाई मैं तो दूत हूं श्री राम का, और श्री राम की जो संदेश है या जो शांति के जो संदेश है उसको मैं तेरे सामने प्रस्ताव रख रहा हूं। अंगद क्या कर रहा है, शत्रु सम, सम माने समान, मित्र यानी शत्रु और मित्र के बीच को बोलते समान, ना तो शत्रु और ना मित्र, यानी समान, सम का अर्थ समान एक जैसा। शत्रु कौन है, सम कौन है, और मित्र कौन, मित्र, मित्र कौन है। हम, हम माने हम में, चित्त, चित्त माने हृदय में, पहचान ही माने पहचानता हूं। हे रावण, शत्रु मित्र और सम सबको मैं अपने चित्त में पहचानता हूं, यानी सबके बारे में जानता हूं। दूत विधि, दूत माने दूत, दूत का संदेश वाहक, दूत कर्म, दूत कर्म या नीति, दूत विधि का अर्थ है दूत कर्म या नीति। नूतन माने नूतन या नवीन या नई, कबहू कभी भी, ना माने नहीं, और माने हृदय में, आ नहीं माने आ नहीं, यानी ये नई दूत विधि तू मुझे समझा रहा है, मुझे बता रहा है, ये कभी भी मेरे हृदय में नहीं आने वाली है, मैं सारी बातें जानता हूं। अंगद क्या करें, हे रावण, शत्रु सम और मित्र यह मैं अपने चित्त में भली भांति पहचानता हूं। तेरे द्वारा बताई गई यह नवीन दूत विधि या दूत नीति मेरे चित्त में या मेरे हृदय में कभी भी आने वाली नहीं है। इसलिए रावण, आप मुख देख अभिलाष अभिलाष, आप मुख यानी
अपनी तरफ, आपमुख माने अपनी तरफ, देख माने देख करके, अभिलाष माने अभिलाषा या इच्छा, अभिलाष माने व्यक्त करो। इसलिए रावण तुम अपनी तरफ देख करके अपनी इच्छा व्यक्त करो। राख भुज शीश, अरे तुम पहले राख माने रक्षा करो, किसनी? अपनी भुजा, भुज माने भुजाओं, शीश माने सिर। इसलिए तुम अपनी भुजा और सिरों की खुद रक्षा करो। तब और कह राखो, तब और किसी के कहने की और किसी के राखने की, रक्षा की बात कहो। राख माने रक्षा करने की बात कहो। कहे रावण तुम पहले अपनी तरफ देखो, अपने सिर और भुजाओं की तुम खुद रक्षा करो, तब और किसी के रक्षा की बात कहो। यहां अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार है। अब आगे भुजंग प्रयात छंद है। इसमें रावण फिर क्या कह रहा है? रावण फिर कह रहा है कि मैं अपने सिर और भुजाओं की रक्षा क्यों करूं? मैं तो इतना बड़ा हूं। अपने उस अहंकार को व्यक्त करते हुए क्या कह रहा है? महामीच दासी सदा पाई धोवे, प्रतिहार वह के प्रतिहार वह के कृपा सूर जो वह, छपानाथ लीने रहे छत्र जाको, करेगो कहा शत्रु सुग्रीव ताको। यानी जो वानर राज, जो किष्किंध्या में सुग्रीव का राज था, बाली भाई का, सुग्रीव की बात थी। सुग्रीव की सेना को, सुग्रीव को साथ लेकर के ही कौन? श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए या उसका विरोध करने के लिए उपस्थित थे। इसलिए यहां सुग्रीव की बात कही है किसने? रावण ने। महामीच, महामीच का मतलब महामृत्यु, यानी महामृत्यु क्यों कही है? वो मृत्यु पर किसी का भी अधिकार नहीं है। जब मृत्यु आती है तो सारे लोगों को निगल जाती है। महामीच यानी महामृत्यु, दासी सदा पाए धोखे, जो महामृत्यु, महामृत्यु है वो दासी बन करके सदा ही पाए माने पैर धोवे यानी धोती है। जो महामृत्यु है मेरी सदा ही दासी बन करके पैर धोती है, अर्थात मुझे महामृत्यु भी नहीं मार सकती, महामृत्यु भी मेरी दासी है, गुलाम है। और प्रतिहार, प्रतिहार माने दरबान, दरबार पर जो खड़े रहते हैं द्वारपाल। प्रतिहार वह माने हो करके, वह कै यानी वह कै का अर्थ है वो करके, कृपा सूर जो है यानी कृपा की बाट जोता है कौन? जो माने जोता है कौन? सूर, सूर मतलब सूर्य, यानी मेरे घर पर दरबान बन करके सूर्य स्वयं मेरी कृपा की बाट जोहता है, यानी इंतजार करता है। छपानाथ, लीने रहे छत्र जाको, छपानाथ का अर्थ है चंद्रमा, छपानाथ का अर्थ है चंद्रमा, यानी छपानाथ यानी चंद्रमा, लीने माने लेकर के, लीने माने लेकर के, रह माने रहता है, छत्र माने छाता, जाको माने जिसके पास, जिसके पास चंद्रमा स्वयं छाता तान करके खड़ा रहता है, यानी चंद्रमा जिसके पास, यानी अर्थात रावण की बात कर रहा अपनी खुद की, जिसके पास छाता लेकर के खड़ा रहता है। तो करेगा कहा, यानी कहा माने क्या, करेगा माने करेगा, शत्रु सुग्रीव ताको माने जिसको, जिसकी महामृत्यु भी सदा दासी बनी हुई है, और सूर्य भी जिसकी कृपा की बाट जोता रहता है, चंद्रमा सदा ही जिसके पास छाता लेकर के खड़ा रहता है, उसका सुग्रीव जैसा शत्रु बेचारा क्या करेगा। आगे देखें इसी भुजंग प्रयात छंद में आगे भी रावण क्या कह रहा है? सखा मेघमाला सिखी पाककारी, करे कोतवाली महादंड धारी,
पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहा बापरो शत्रु सुग्रीव ताके। क्या कह रहा है रावण? सका, सक्का या भिस्ती, सका करता सक्का या भिस्ती यानी जो पानी भरता है, पानी भरने वाला। मेघ वाला यानी बादलों की जो मेघ है वो बादल जो वर्षा करते हैं। सिखी, सिखी माने अग्नि, पाककारी माने भोजन का काम, यानी जिसके यहाँ मेघमाला यानी बादलों की माला या बादलों के समूह सदा ही बिस्ती का काम करते हैं, और सिखी अग्नि भोजन बनाने का काम करती है। यानी जिसके यहाँ मेघमाला यानी बादलों के समूह सदा ही पानी भरने का काम करती है, और अग्नि भोजन बनाने का काम करती है। करे कोतवाली महादंडधारी, करे माने करता है, कोतवाली माने पहरेदारी। कौन? महादंडधारी अर्थात यमराज, जिसके यहाँ यमराज भी पहरेदारी का काम करता है। पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, पढ़े माने पढ़ते हैं, वेद माने वेद, ब्रह्मा जी सदा ही, सदा माने सदा ही, सदैव, द्वार पर जाके माने जिसके द्वार पर ब्रह्मा जी भी सदा ही वेद पढ़ते रहते हैं। तो कहा माने क्या करेगा, कहा माने क्या करेगा, बापरो माने बेचारा, बापरो माने बेचारा, शत्रु सुग्रीव ताके, जाके माने जिसका बेचारा शत्रु सुग्रीव क्या करेगा। जब बादलों के समूह ही बिस्ती का काम करते हैं, पानी भरने का काम करते हैं, अग्नि भोजन बनाने का काम करती है, और यमराज पहरेदारी या कोतवारी का काम करते हैं, और जिसके द्वार पर ब्रह्मा जी सदा ही वेदों का मंत्र उच्चारण करते हैं। तो ऐसे ये रावण का सुग्रीव बेचारा क्या करेगा, शत्रु सुग्रीव बेचारा क्या करेगा। तो यहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, यही हम इस वीडियो को विराम देते हैं। अगले इसी क्रम में कंटिन्यूस अगली वीडियो में हम इसी रामचंद्र का की व्याख्या समझेंगे। धन्यवाद।